देखिए, अगर किसी भी एग्ज़ाम को, चाहे वो सैनिक स्कूल है, मिलिट्री स्कूल है या XYZ कोई भी एग्ज़ाम है, अगर आप चाहते हैं कि आपको वो एग्ज़ाम क्लियर करना है, बहुत अच्छे मार्क्स से क्लियर करना है, तो आपको कुछ चीज़ें हैं जो करनी होगी। उसमें सबसे पहला पड़ाव आता है सिलेबस। सबसे पहले आप लोग सिलेबस को बहुत अच्छे से समझिएगा, पूरे सिलेबस को देखिएगा कि क्या क्या सिलेबस में पूछा जाता है, और उसको डिटेल में बाकायदा टॉपिक वाइज उनके नोट्स बनाइएगा, चाहे वो किताब से हो, चाहे किसी कोचिंग सेंटर से हो, जैसे भी हो। लेकिन एक प्रॉपर तरीके से, फाउंडेशन के तरीके से आपको अपने सिलेबस को बहुत अच्छे से, बहुत बारीकी से पढ़ना होगा। उसके बाद आता है रिवीजन। जितनी बार आप रिवीजन करोगे, उतनी ही बार आपके जो मार्क्स है वो इंक्रीज होना शुरू हो जाते हैं। सो रिवीजन प्लस फिर टेस्ट सीरीज या मॉक टेस्ट जिसको आप कह सकते हैं, उसमें मॉक टेस्ट भी आते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी आते हैं। तो सिलेबस बहुत अच्छे से कीजिए, प्रॉपर नोट्स बनाइएगा, प्लस रिवीजन उनका मल्टीपल टाइम्स कीजिए, प्लस टेस्ट सीरीज या मॉक टेस्ट लगाइएगा। यही एक प्रॉपर तरीका है किसी भी एग्ज़ाम को बहुत अच्छे से क्रैक करने का। अगर आप सोचते हो कि 40 दिन या 50 दिन की कोई चैलेंज सीरीज से, या फिर कोई भी ऐसी सीरीज जो 40-50 दिन आप देखोगे पर्टिकुलर, उससे आपका एग्ज़ाम निकलेगा, तो वो मात्र अपने आप को एक धोखा देने वाली बात होगी। उसका किसी भी एग्ज़ाम से कोई भी लेना देना नहीं होता। एग्ज़ाम अपने आप में एक तैयारी, एक समय मांगता है। अगर आप प्रॉपर समय में एक सही मार्गदर्शन में तैयारी करते हैं, तभी आप निश्चित सफलता आपके कदमों में होगी, तभी आप उस एग्ज़ाम को प्रॉपर वे में क्लियर कर पाते हो। आज के समय में एग्ज़ाम बच्चे इसीलिए क्लियर नहीं कर पाते क्योंकि वो उस समय को देने के लिए तैयार ही नहीं है जो एग्ज़ाम एक तैयारी में मांगता है। तो अगर आप पेरेंट्स हैं या आप बच्चे हैं, तो एक तरीके से, एक पैटर्न से कोई भी एग्ज़ाम है उसको एक सही समय सीमा के साथ उसकी तैयारी करना शुरू कीजिए, और उस सिलेबस को कवर कीजिए, उसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, और उसकी टेस्ट सीरीज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से रिलेटेड क्वेश्चंस को बनाइएगा। मैं गारंटी से डेफिनेटली कह सकता हूँ कि आप बहुत अच्छे मार्जिन से, बहुत अच्छे रैंक के साथ उस एग्ज़ाम को क्लियर करेंगे। और किताबों से पढ़ना शुरू कीजिए, ना कि मोबाइल से पढ़ना शुरू कीजिए। कोशिश कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा समय किताबों के बीच में, माता पिता के साथ किताबों के बीच में अपना बिता सकें। तो अगर आपको इसी तरह की कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, या सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, किसी भी एग्ज़ाम से रिलेटेड, बोर्डिंग एग्ज़ाम से रिलेटेड अगर आपको कोई भी सहायता की ज़रूरत है, तो आप हमारे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।